मराठी लैंग्वेज का जो अपमान करेगा मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। दोस्तों, भाषा को लेकर के अभी भी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। कहीं ना कहीं छोटी छोटी क्लू को उठा करके, छोटे छोटे मैटर को उठा करके, छोटी छोटी बातों को उठा करके मतलब कोई ना कोई ऐसा भड़काऊ बयान दे ही दे रहा है जिसके वजह से मतलब कि कहीं ना कहीं हल्ला होता रह रहा है। अभी फिलहाल महाराष्ट्र के आप लैंग्वेज को लेकर के, भाषा को लेकर के देख रहे हैं किस तरह से विवाद छिड़ा हुआ है। बट इस भाषा के पीछे किस चीज का विवाद है, मतलब कह सकते हैं पॉलिटिक्स को लेकर के भी हो सकता है, नहीं तो बहुत सारी चीजें हो सकती है भाषा को लेकर के। क्योंकि अगर किसी चीज में मुद्दा उठाया जा रहा है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन होता है। और बहुत सारे महाराष्ट्र के जितने भी नेता है मतलब इस चीज का आवाज उठा रहा है कि हाँ, महाराष्ट्र में रहना है तो भाई मराठी बोलनी आनी चाहिए। और वही बात करें तो हमारे यूपी बिहार के अधिकांश लोग महाराष्ट्र में रहते हैं। भोजपुरी के बहुत सारे कलाकार भी मुंबई में घर लेकर के रहे हैं। तो वहीं पे मतलब बयान आया है, मतलब कि आपको महाराष्ट्र में रहना है, मुंबई में रहना है तो आपको मराठी आना चाहिए। तो इधर से भी बयान आया कि मुझे नहीं आता है, देखते हैं कौन मुझे हटा करके दिखाता है। इस तरह की जो लोग भी गंदी राजनीति करते हैं उनको नहीं करना चाहिए। दिनेश लाल निरहुआ ने भी बयान दिया, तो उस चीज पे भी बहुत सारे लोग बोले थे और धमकी भी दिए थे कि ठीक बा, ठीक है। उसी चीज को लेकर के तो अभी फिलहाल पवन सिंह एक इंटरनेशनल न्यूज पे उन्होंने इंटरव्यू दिया है। उस इंटरव्यू में भी इस बात को रखा गया है कि पवन सिंह भी मुंबई रहते हैं, उनका भी घर है। क्या अगर वहां पे भाषा विवाद को लेकर के अगर आपको मना किया जाएगा कि आपको मत रहना, आपको नहीं रहना है महाराष्ट्र में, तो क्या आप रह लेंगे? तो उन्होंने इस चीज पे बोला था कि देखिए, हमारा जन्म हुआ है बंगाल में, लेकिन हम है आरा के। तो भाई जब हम बंगाल में जन्म हुआ है तो हम बंगाली, तो हम ऐसा तो नहीं है ना जो हमको बंगाली सीखना पड़ेगा, हमको बंगाल जाकर रहना है तो बंगाली हमको सीखना पड़ेगा। तो उसी चीज पे बोले हैं कि नहीं, हम महाराष्ट्र में रहते हैं, मुंबई में रहते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि हम महाराष्ट्र बोलेंगे। ठीक है, उन्होंने गलत शब्द का प्रयोग नहीं किया है कि मराठी हम ना बोलो, ऐसा कुछ नहीं बोला है। वो बोले हैं कि हमें नहीं आता है तो हम नहीं बोलेंगे, सिंपल सी बात है। कोई भी भाषा का हम लोग आदर करते हैं, अनादर नहीं करते हैं। ठीक है, तो उन्होंने रिस्पेक्टफुली बोला। लेकिन इस पे कुछ लोग है ना जो कि ट्रोल करते रहते हैं, विवाद चर्चा मतलब कह सकते हैं तो बड़ा सुर्खियों में आने का बड़ा शौक है। तो पता नहीं कौन मुलामा साहब है महाराष्ट्र के, हालांकि वीडियो बना करके डाले हैं, शॉर्ट वीडियो, जो कि हिंदी में ही बोले हैं। भाई महाराष्ट्र में बोल देते हैं, महाराष्ट्र में बोल देते कि हाँ, एक जना पाने भोजपुरी में कलाकार है पवन सिंह, वो बोलते रहना है कि क्या बोलते हैं कि हमको महाराष्ट्र नहीं बोलेंगे, तुमको जो करना है कर रहा था। मराठी में बोल देते, हिंदी में क्यों बोले हो? तो भाई आपको मैं बता दूं, आप जा करके अपना कमेंट सेक्शन चेक करिएगा, आप मशहूर हो चुके हैं। ठीक है, कमेंट सेक्शन में सबसे ज्यादा महाराष्ट्र के कम, भोजपुरी यूपी बिहार के अधिकांश उसमें गाली आपको पड़ी है। ठीक है, आप जो औकात की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले चीज की आप जिस औकात के हैं, आपको तो पहले चीज कोई जानता नहीं है। केवल पवन सिंह के नाम के लेने की वजह से पूरा यूपी बिहार मुंबई में आपका हल्ला हो गया कि पता नहीं कौन मुलामा है जो टक्कर ले रहा है पवन सिंह से। ठीक है, तो उन लोगों से बोलने की आवश्यकता नहीं है। रही बात मराठी की, तो हम सारे भाषा का हम आदर करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपको लगता है कि हमारी भाषा भारत में सबसे मशहूर भाषा है, तो आप इस चीज को मतलब ऐसा आप ना करें। रही बात अब जिससे पंगा ले रहे हैं, बेटा उनके सामने खड़ा होने की आपकी औकात नहीं है। जो आपके बड़े बड़े नेता भौंक रहे हैं महाराष्ट्र में ना, उतने बड़े बड़े नेता इनके साथ घूमते हैं। तो मतलब ऐसा मत करो, नहीं तो तुमको तो जवाब वैसे ही मिल गया होगा। बहुत सारे वीडियोस पता पहुंच गए होंगे गाली के साथ। ठीक, कुछ कम्युनिटी गाइडलाइंस है, इसके वजह से हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, नहीं तो तुमको जवाब बहुत अच्छे तरीके से मिल गया होगा। ठीक है।